तुम एक लड़की को पसंद करते हो एंड सोचते हो कि वो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है एंड तुम सोचते हो कि मैं अब इसे जाके बात करूंगा। बट उससे बात करने से पहले तुम ये सोचते हो क्या तुम अट्रैक्टिव हो, क्या तुम गुड लुकिंग हो, क्या तुम हैंडसम हो, क्या तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है। तुम ये सब सोचते हो क्योंकि मोस्ट ऑफ द गाइस को लगता है कि एक हैंडसम होना, एक शार्प जॉ लाइन होना, होलो चिक्स होना उसे अट्रैक्टिव बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है। तो मैं आज बताऊंगा कि आर यू अट्रैक्टिव टू वुमेन। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है व्हाट दोस अट्रैक्टिव मीन्स। तुम जो सोचते हो कि एक शार्प जॉ लाइन होना, होलो चिक्स होना, हंटर आइज होना वगैरह वगैरह वो एक अट्रैक्टिव का निशानी है। बट दैट्स नॉट ट्रू। वो बिल्कुल सही नहीं है भाई। माइट बी गुड लुकिंग कह सकते हो बट उसे अट्रैक्टिव नहीं बोलते। बोलते कैसे अट्रैक्टिव? अट्रैक्टिव उसे बोलते हैं जब भी तुम किसी से मिलते हो, बात करते हो, तुम्हारे अंदर से एक ओरा आता है, तुम्हारे अंदर से एक चार्म आता है। अब मैं वो ओरा का बात नहीं कर रहा था। तुम सोचते हो कि तुम रास्ते से जा रहे हो ऐसे करके एंड कोई बंदा आया, तुमने उसे एक पंच मार दिया एंड वो नॉकआउट हो गया एंड तुम सोचते हो हाँ भाई मेरे पास ओरा है, मैंने उसे हरा दिया। दैट्स बुलशिट। उसे ओरा नहीं कहते हैं। जब तुम किसी को बात करते हो, वो तुमसे अच्छे से पोलाइटली बात करता है, तुम्हारे ओपिनियन सुनता है, तुम्हारी बातों को सीरियसली लेता है, तुमसे आई कांटेक्ट करता है, उसे बोलते हैं अट्रैक्टिव। तुम कहीं जा रहे हो एंड कोई लड़की तुमसे आई कांटेक्ट कर रही है, तुम्हारे सामने फेमिनिन बन रही है, तो उसे कहते हैं अट्रैक्टिव। ना कि ये चैट वाली भाई जो लाइन पंच मारना कुछ और वो सब नहीं भाई। पॉइंट नंबर 2 है आई कांटेक्ट। तुम जब भी कोई लड़की को बात करते हो, वो तुम्हारे सामने होती है, वो जितना भी तुम उससे बात करते हो तुम्हारे आंखों में देख के बात जब करती है, तुम्हें जानना चाहिए कि वो तुमसे अट्रैक्टिव है। चाहे तुम्हारे साइड में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो तुम्हारे ही आंखों में देख के तुम्हें बात कर रही है, तुमसे ही अच्छे से बात कर रही है, उसको बोलता है अट्रैक्टिव। क्योंकि वो तुमसे अट्रैक्ट है, क्योंकि वो तुमसे तुम्हारे आंखों में आंखें डाल कर बात कर रही है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सी एक्स फेमिनिन टुवर्ड्स यू। तो देखो, जब भी तुम कोई लड़की को बात कर रहे हो या वो तुम्हें बात कर रही है, तुम स्माइल कर रहे हो, आई कांटेक्ट कर रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हो एंड वो तुम्हारे सामने एक खूबसूरत औरत, एक फेमिनाइन औरत की तरह पेश आ रही है, ना कि कोई मर्द की तरह। ओ मैं तो भाई जैसे कि होती है लड़कियां, फ्रेंडली हो जाए या कुछ हो जाए तो थोड़ी वायलेंट टाइप से एक्ट करती है, एक चेट की तरह। बट इज नॉट लाइक दैट। वो तुमसे प्यार से बात करती है, फेमिनाइन तरीके से बात करती है, तुम्हारे साथ फेमिनाइन तरीके से रहती है, तो वो तुम्हें पसंद करती है। मतलब वो तुम्हारे पसंद नहीं बोलूंगा, अट्रैक्ट अट्रैक्ट समझ लो उसे। क्योंकि भाई देखो, कोई लड़की को पसंद करती है तो वो हमेशा उसके टुवर्ड्स फेमिनाइन ही रहेगी, एक फेमिनाइन वुमेन की तरह। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सी रिमेम्बर स्मॉल थिंग्स। तो देखो, तुम उसे बात कर रहे हो, जैसे कि तुमने उसे परसों बात किया था एंड तुमने उसे बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छी अच्छी बातें की एंड आज तुम उसे मिले एंड बात किए, तो उसे हर एक छोटी बात याद है जो तुम उस दिन बोल रहे थे उसे। हर एक छोटी से छोटी बात, बहुत छोटी बात भाई, जैसे कि तुमने कुछ चीज का बारे में बताया जो तुम भूल चुके हो बट उसे याद है, क्योंकि उसे जानना है और तुम्हारे बारे में उसे अच्छा लगता है तुम जो बताते हो उसे। दैट्स व्हाई वो हर चीज को याद रखती है, वो तुम्हें भी याद रखती है, वो हर चीज को याद रखती है। अगर वो हर चीज को याद रखती है तो जानो कि माइट भी एक कनेक्शन है तुम्हारे बीच में। तो हमारा लास्ट पॉइंट है सी मैच योर एनर्जी। तो देखो, अगर वो तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी वाइब, जो तुम्हारा कुछ भी, तुम्हारा ओपिनियन, सब कुछ मैच कर रही है, तुम जैसे बोल रहे हो वो ऐसे एक्ट करती है, वो तुम्हारे टुवर्ड्स फेमिनाइन है, तुमसे बहुत पोलाइट है, तुम्हारी एनर्जी मैच कर रही है, यू माइट बी फनी, तुम एक फनी भी होते होंगे बीच में, कि मैं रहता हूँ बीच में कभी फनी, कभी स्पिरिचुअल, कभी भी इस तरह से रहता हूँ, तो वो भी इस तरह से रहती है, वो तुम्हारा एनर्जी मैच करती है। तो ये है अट्रैक्ट होना। And अभी चलो करते हैं प्रिंस काकोलव का बात। तो उस दिन वो कैफेटेरिया के बाद वो जब घर पहुंचे, उसके नेक्स्ट 2 दिन के बाद वापस वो दोनों मिले एंड वो लड़की उससे अट्रैक्ट हो चुकी है, बिकॉज वो लड़की
बिजी रहती है, काम करती है, बट जब भी प्रिंस कागलों का टेक्स्ट देखती है तुरंत ही रिप्लाई करती है। प्रिंस कागलों को कहीं भी दिखाई मिल जाए तो दौड़ के उसके पास जाके उससे बातें करती है। वो हर एक छोटी सी छोटी बातों को याद रखती है एंड वो चीज बताती है प्रिंस कागलों को। एंड वो ये भी बताती है कि तुमने उस दिन ये कहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे ओपिनियंस को वो बताती है तुम्हें कि अच्छा लगा या ना लगा। वो प्रिंस काकलोप के साथ आई कांटेक्ट करती है, उसके साथ ही रहना पसंद करती है। जस्ट लाइक उस दिन वो लड़की अपने दोस्तों के साथ थी, प्रिंस काकलोप दिखाई मिला, वो अपने बैग उठाई एंड चल पड़ी प्रिंस काकलोप के साथ। तो प्रिंस काकलोप को घर लेट हो रहा था, वो घर निकल रहा था। तो लड़की का उस दिन कुछ प्लान था अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट जाके कुछ खाने का, बट शी सेक्रीफाइस दैट थिंग क्योंकि उसे प्रिंस काकलोप के साथ ही रहना था, उसके साथ ही बातें करनी थी, क्योंकि उसे वो चीज़ बहुत पसंद थी। तो प्रिंस काकुलो और वो वाह करते करते घर गए एंड बाद में शाम को फिर बातें की। तो ये है अट्रैक्ट होना, वो लड़की प्रिंस काकुलो से अट्रैक्ट थी। तो तुम भी अट्रैक्ट करा सकते हो लड़कियों को। कैसे कराना है? बोलने से। कॉन्फिडेंस रहो, एक चार्म, एक और एक सेल्फ रेस्पेक्ट लाओ दूसरों से, जो चीज तुम मेहनत करके ला पाओगे। कॉन्फिडेंस रहना है, अपना ड्रेसिंग सेंस ठीक करो, वे ऑफ टॉकिंग कम्युनिकेशन ठीक करो एंड वो लड़कियां भी तुमसे अट्रैक्ट होंगी जब तुम एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करोगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग और ए नाइस गाय जो लड़कियां जो बोलती है वही करती है, बट अपना खुद का ओपिनियन रखो, खुद का अंदर का चीजें ओपिनियंस उन्हें बताओ। आई एम नॉट सेइंग कि हर कुछ बताओ, बट वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं तो बताओ एंड चेक करो कि वो क्या रिएक्ट करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।